जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 8 तारीख के सारे शिफ्टों में पूछे गए टॉप 2 से 10 प्रश्नों का एक मैं संपूर्ण वीडियो लाया हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान के जोधपुर का है। अगर कालबेलिया नृत्य की बात करें तो भारत के राजस्थान का एक लोक नृत्य है और इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और यह विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है और वर्ष 2010 से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है कालबेलिया नृत्य। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में होता है, तो आपको बता दें कि अंबुबाची जो मेला होता है, त्यौहार होता है, वो असम राज्य में होता है और यह मेला कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है और यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। और यह मान्यता है कि कामाख्या मातृपंथ शक्ति का प्रतीक है और अंबुबाची का अर्थ होता है स्पोकन विथ वाटर। अगर हम असम के अन्य मेले और त्यौहार के बारे में बात करें तो बिहू फेस्टिवल, दमदम में माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली ए लिंगगा फेस्टिवल जो कि असम के महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक पक्ष में फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी लिए हुए हैं जो कि आपके आगामी शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में 1 और युगल में 2 होते हैं, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, बास्केटबॉल में 5, बिलियर्ड या स्नूकर में 1, मुक्केबाजी में 1, शतरंज में 1, क्रिकेट में 11, रग्बी में 15, पोलो में 4, नेटबॉल में 7, लाक्रोस में 10, खो खो में 9, कबड्डी में 7 और हॉकी में 11 होते हैं। याद रखिएगा, आगे की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। देखिए अभी पहले शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें मैं एक क्वेश्चन बताया था कि आ सकता है और आ भी गया। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है, तो पाक जलडमरू मध्य नाम है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जलडमरू हैं और उससे संबंधित देश है, जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच है, बाली जलडमरू मध्य जावा और बाली के बीच है, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका, बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संविधान की शक्तियां किसके पास हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रपति। बच्चों ने भेजा था, तो जो संविधान की शक्तियां होती है किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। आपको बता दें कि जो विधायी शक्ति संवैधानिक रूप से भारत की संसद के पास होती है, लेकिन संसद क्या था कि ऑप्शन में नहीं था, राष्ट्रपति दिया था, तो राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत की संसद है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने की भी शक्ति होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केलू चरण महापात्रा का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। देखिए ओडिसी जो कि एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा से हुई है। उड़ीसा में ओडिशा के प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं, तो देखिए सुजात्रा महापात्र, केलूचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान। और केलूचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित है, उनके प्रमुख कलाकार जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु राज्य का है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। सत्रिया जो कि असम का है, रंजू मोनी, श्रीमंता शंकरदेव इसके प्रमुख कलाकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सतकर्णी जो प्रथम थे सातवाहक राजवंश का तीसरा शासक और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में डेक्कन इंडिया पर शासन किया था।
और गौतमी सतकर्मी सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने दूसरी शताब्दी में 25 वर्षों तक शासन किया था। एक है हला, सातवाहन के 17वें शासक थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है, तो देखिए आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। बता दें कि गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के अनुसार जो कृष्णा नदी है भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और महाबलेश्वर एक ऐतिहासिक स्थल है और भारत के महाराष्ट्र राज्य में सतारा के एक जिले महाबलेश्वर में स्थित एक गाँव है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए यह सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कृष्णा नदी का उद्गम केंद्र भारतीय राज्य महाराष्ट्र में लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी यह पूछा जा चुका है, तो केरल राज्य हो जाएगा। जो लिंग का अनुपात होता है दोस्तों वो प्रति उपयोग 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्णन करने के लिए किया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ 1084 महिलाएं हैं। और पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 का, जो कि दूसरा सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था, तो देखिए फेंका था 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो देखिए उदयपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। उदयपुर को पिछोला झील जैसे खूबसूरत झीलों के लिए झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे झीलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा उदयपुर को। और इस शहर की स्थापना 1559 में महाराजा उदय सिंह द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 44,444 किमी स्क्वायर है। और यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। और पश्चिम में यूराल पर्वतों द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया गया है, ठीक है। और यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, पृथ्वी के सबसे ऊंचे और निचले स्थान दोनों एशिया में है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा स्थान है मृत सागर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो हमारा 25 से 28 है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्ण अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सभी संप्रदाय धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो ये आप सभी को पता है MSD महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी वनडे डेब्यू 23 वर्ष की आयु में की थी। और भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी भारत को ICC T20 विश्व कप 2007 के उद्घाटन में जीत दिलाई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।
एक क्वेश्चन पूछा था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो देखिए जो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन से संबंधित है, और रेशम उत्पादन जो कि एक कृषि आधारित उद्योग है, इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को पालना शामिल है। और भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम दो अलग प्रोटीन से बना एक फाइबर है, सेरिस्रीन प्रोटीन और फाइब्रोइन प्रोटीन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पालन और उससे संबंधित लिए हुए हैं जो कि आपके आगे शिफ्टों में पूछ सकता है। अगर हम बात करें एपीकल्चर की तो मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर सब्जी की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, वेटिकल्चर अंगूर की खेती या फंगीकल्चर मशरूम की खेती से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा। जो फ्रीडम इन एक्साइल है वो दलाई लामा की आत्मकथा है, और यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। और दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को अवलोकितेश्वरा का आविर्भाव, दया के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षण संत के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवरेह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बता दें जो नवरेह नृत्य है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, और वहाँ पर कश्मीरी नववर्ष कश्मीरी हिंदुओं द्वारा कश्मीर नए साल के पहले दिन का यह उत्सव है। और कश्मीरी पंडित नवरेह त्यौहार को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि तत्वबोधिनी सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1939 में। किसके द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्वरंजिनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दी गई थी। याद रखिएगा 1839। और सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन सा विभाग करता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग की एक टास्क फोर्स होती है जिसके द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो याद रखिएगा 10 वर्षों के अंतराल पर, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। और भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी, और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। और भारत में 1901 से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जा रही है, और 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं थी, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जो जनगणना थी उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और बता दें कि दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो अपना भारत देश है। एक क्वेश्चन पूछा था कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो आपको बता दें कि रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए इनका संबंध है सरोद से। ठीक है, जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है इनका संबंध शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने के हैं, और इनका संबंध सरोद वादक थे एक, और इनको अलाउद्दीन खान को बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ह्वेन सांग ने पल्लव की किस राजधानी का भ्रमण किया था, तो आंसर हो जाएगा कांची। ठीक है, जो ह्वेन सांग थे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 642 एडी में कांची का भ्रमण किया था। उसने पल्लव शासकों और उसकी प्रजा का एक दिलचस्प वर्णन प्रस्तुत किया। उसके अनुसार पल्लव साम्राज्य में कई मठ और बौद्ध मंदिर थे और लोग खुशी से रहते थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो देखिए जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है उसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। और बता दें कि जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, और वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2004 में लागू हुआ था, उसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारतीय शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो याद रखिएगा कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। और यह जो द्वीप है एक दोनों मिलकर एक केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। और पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। अगर आपसे पूछे 8 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा सरस्वती नदी। आपको बता दें जो रानी की वाव है गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। और रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक के दौरान हुआ था। और 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे खोजा था और 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो याद रखिएगा अंग्रेजी को। 1835 में अंग्रेजियों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और विलियम बेंटिक जो कि भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दें बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। याद रखिएगा बीसीसीआई का अपना संविधान है जिससे खिलाड़ी और प्रशासकों के लिए इसके सुचारू संचालन के लिए नियमों और विनियमों को निर्दिष्ट किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों करंट का कि पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित होता है, तो याद रखिएगा 200 से अधिक जिलों में आयोजित हुआ था पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। एक क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है, तो याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पे जनगणना कौन से धर्म है, तो हिंदू धर्म है जो कि अल्पसंख्यक नहीं, उसके बाद मुस्लिम आते हैं पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पूछा है तो ईसाई हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत है 19.3%, जिसमें मुसलमानों का प्रतिशत है 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो देखिए जो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगर आपसे पूछे कौन भाग लेता है तो याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव एक गुप्त मतदान के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सवाई राजा जयसिंह ने कौन सी नई राजधानी बनाया था, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। सवाई जयसिंह राजा का वास्तविक नाम विजय सिंह था जो कि 1700 ईस्वी में आमेर का शासक बना था और मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। और जयपुर 1727 में नक्शों के आधार पर बनने वाला पहला शहर है। एक क्वेश्चन पूछा था करेंट का I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है, तो याद रखिएगा दोस्तों I2U2 यानी I से इंडिया, I से इजराइल और U2 यानी U से USA और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो आप जान लीजिएगा I2U2 में कौन से देश शामिल है, तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। जो गेहूं की खेती होती है दोस्तों दोमट या बलुई दोमट, बलुई भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर दोमट मिट्टी को गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राउत नाचा जो कि अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है और यह दीपावली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है और नृत्य के रूप में इसमें पवित्र, पौराणिक और धार्मिक परंपराएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में स्थित है, तो देखिए राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 में स्थित है। यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हुए हैं जो कि आपके आगे की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। बात करें अनुच्छेद 52 की तो भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता,
59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 में राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। तो देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था और बंगाल का विभाजन के लिए अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना और सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना था। एक क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकने के लिए परिपथ कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा स्विच। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। आर.के. नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक है जो 1943 में प्रकाशित हुई थी और पुस्तक में मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं और मालगुडी डेज को पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा 1982 में भारत के बाहर प्रकाशित किया गया था। एक क्वेश्चन था कि चावल की खेती के लिए तापमान एवं आर्द्रता है, तो आंसर हो जाएगा उच्च। जो चावल की फसल होती है उसको गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है और फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यक औसत 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। जो कालबेलिया नृत्य होता है भारत के राजस्थान का एक लोक नृत्य है और इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है और यह नृत्य कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार लिंगानुपात लिया जाता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अकबर के बाद राजा कौन बना था, तो देखिए अकबर के बाद राजा बना था शाहजहां। 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मुगल तख्त पर आसीन हुए। बाबर और हुमायूं के बाद अकबर तीसरा मुगल बादशाह था और वह 1556 में 14 वर्ष की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा और 1605 तक शासन किया था। एक क्वेश्चन था कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा 7 देशों की सीमा। कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी साझा करता है जो कि यह 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी भूमि सीमा कहा जाता है। और अन्य 6 देशों में अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है और भूटान सबसे छोटा देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है और सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल के किण्वन से बनाया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कार्विलान कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा महिलाओं की टेबल टेनिस। कार्विलान कप जो है महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है और श्वेतलिंग कप पुरुषों की टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा महिलाओं की टेबल टेनिस कार्विलान और पुरुषों की टेबल टेनिस श्वेतलिंग कप से जुड़ा है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, तो देखिए जो अनुच्छेद 43B है सहकारी समितियों से संबंधित है और इसके अनुसार राज्य सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 6 में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विवाह की उम्र 2021 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो याद रखिएगा विवाह की उम्र जो थी पहले लड़कियों की 18 थी उसको 2021 में बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन रावण पहाड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो रावण पहाड़ी गुफा है दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हर्बल। हरे और कोमल तनों वाले पौधों को हर्बल कहा जाता है और इसके उदाहरण टमाटर, गेहूं आदि हैं। और पेड़ के तने के ऊपरी हिस्से में जमीन से बहुत ऊपर शाखाएं होती हैं
और झाड़ियों में जड़ के पास तने की शाखा होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। एक क्वेश्चन पूछा था कि वोस्तोक युद्धाभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था, तो देखिए यह भारत और चीन के बीच आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा रूस में आयोजित हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। यहाँ पे मैंने कुछ कप और ट्रॉफियाँ हैं और खेल के नाम हैं जो कि आपके आगे की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें होपमैन कप की, तो टेनिस, अजलान शाह कप हॉकी खेल से, एशिया कप क्रिकेट और हॉकी दोनों है, एसएच क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस, चैंपियन ट्रॉफी हॉकी और क्रिकेट, कार्बिटोटोन कप टेबल टेनिस महिला, डेविस कप लॉन टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन महिला, थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष, शारजा कप क्रिकेट, डर्बी हॉर्स रेस, फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस, फीफा विश्व कप फुटबॉल, जौहर कप हॉकी और मडेरा कप फुटबॉल से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि ओलंपिक में पहला भारतीय बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो याद रखिएगा साइना नेहवाल ने। अगर बात करें तो महिलाओं में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने पदक जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और आपको बात है कि 2010 तक जो ज्वाला गुट्टा थी वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो 2010 तक राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि एनेस्थीसिया में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज हुई थी 1793 में जोसेफ प्रिस्टली ने किया था और इसका सूत्र होता है N2O। यह एक अग्निरोधी गैस है और यह जल में घुलनशील है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र, जो कि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के ग्रह हैं। उनका द्रव्यमान लगभग समान है और उनकी रचना बहुत हद तक एक समान है। और शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो याद रखिएगा जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके आध्यात्मिक गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। एक क्वेश्चन था कि पीएम ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी, तो याद रखिएगा पीएम ग्रामोदय योजना लागू हुई थी 2000 ईस्वी में और यह योजना जीवन को जो ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई थी और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, जबकि कार्यक्रम की निगरानी योजना आयोग द्वारा की जाती थी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो देखिए सितारा देवी जो हैं वो कथक नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो याद रखिएगा सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कथक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर का रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो CaCO3 है और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की नीति किस युद्ध के बाद बदल गई थी, तो देखिए अशोक की जो नीति थी कलिंग युद्ध के बाद बदल गई थी। अशोक जो कि भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध के उपदेश को मानते हुए अहिंसा का अवतार लिया था। एक क्वेश्चन था अगला कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामान्य विधि है क्लोरोनीकरण है और जल का क्लोरोनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया है और इस विधि का उपयोग जल में जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में और पहली बार अगर पूछे तो इसमें पानी के खेलों को शामिल किया गया था और इसका आयोजन 8 अलग अलग शहरों में किया गया था। और चौथा खेलो इंडिया अगर आपसे पूछे तो 2022 में इसका आयोजन हुआ था, कहाँ पर, तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। और महाराष्ट्र
2023 जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र था और मेजबान मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था और हरियाणा दूसरे स्थान पर था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है अगला कि उगादि कब मनाया जाता है। तो उगादि जो होता है चैत्र मास की प्रथम तिथि को, हिंदी नववर्ष जो होता है उसी दिन मनाया जाता है उगादि। और यह उगादि उत्सव दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और उगादि के दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो आंसर हो जाएगा 31.16%। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, उसके बाद केरल है, तो तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और देश की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 है और पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विद्या। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची मुख्य विषय कौन सा है। तो संघ सूची का मुख्य विषय है नागरिकता। यहाँ पे मैंने तीनों मेंशन किए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो आंसर हो जाएगा घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध था अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा में हुआ था और लोदी को भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। महमूद लोदी लड़ाई में हार गया और बाबर ने पश्चिम में ऑक्सम नदी से पूर्व में घाघरा नदी और हिमालय से ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए बाबर के द्वारा भारत के प्रमुख युद्ध और उनकी मृत्यु संबंधित एक ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो याद रखिएगा 26 से 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कवास थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा थवाल करमन पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता है। तो देखिए सुल्तान जौहर कप 2022 को खिताब जीता है भारत ने। अगर किसको हरा कर जीता है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। तीसरे स्थान पर था ग्रेट ब्रिटेन, चौथा स्थान था जापान का। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा का किला किस शासक ने बनवाया था। तो आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था और यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है और यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था तो याद रखिएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया था और अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मंदिरों में देवादासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द प्लेस ऑफ इल्यूशन किताब के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो कि द प्लेस ऑफ इल्यूशन किताब की लेखक हैं और इनकी कुछ प्रमुख और किताब हैं द मिस्ट्री ऑफ स्पाइसीज, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग, बिफोर वी विजिट टू गॉडेस। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो ठुमरी की रानी कहा जाता है गिरिजा देवी को, जो कि अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है ठुमरी। और गिरिजा देवी सेनिया और बनारस घराने के सबसे चमकीले सितारों में से एक ठुमरी को महानता के नए स्तर पर ले गई थी। ठुमरी के बनारस घराने की अंतिम प्रतिपादकों में से एक गिरिजा देवी का निधन 24 अक्टूबर को कोलकाता में हुआ था। एक क्वेश्चन अगला कि कोड़ो, कुटकी, हड़का और काउटी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना कब की थी। तो 1828 में इसकी स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक मंदी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग है। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। बता दें कि इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर के द्वारा बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उलेमा कौन होते हैं? तो आपको बता दें उलेमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, जो कि धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते हैं और इनको काजी, न्यायाधीश, अध्यापक आदि के पदों पर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में दोगुनी आमदनी करने के लिए तथा गन्ने की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तर प्रदेश ने गन्ना विभाग ने यूपी पंचामृत योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में देखकर कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो 1665 में इसके द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा माइक्रोस्कोप केवल कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देख सकते थे और वह एक मृत ऊतक था, इसलिए केवल कोशिका की दीवारें दिख सकती थी। इस प्रकार उन्होंने सेल शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा सदैव उत्पन्न या विकसित होती है और विकसित ऊष्मा अभिक्रिया मिश्रण के तापमान को बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है कि जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कैसे पहुंचता है? तो याद रखिएगा जाइलम के द्वारा। और जाइलम उतंग के दो प्रकार के तत्वों अर्थात जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से होकर ही जल एवं खनिज को पौधों की जड़ें से उसकी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के अंदर कौन सा बल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्जनित बल। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन जो कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नर्तक और नृत्य रचनाकार और शिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है कि असम में फसल कटाई का त्यौहार कौन सा होता है? तो याद रखिएगा भोगाली बिहू। यह संक्रांति के आसपास लोहड़ी, पोंगल और बिहू पर्व मनाया जाता है और ये सभी संक्रांति के ही स्थानीय रूप हैं। बिहू जो कि असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है वह जिसमें 5 मंडल इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, समस्तीपुर एवं सोनपुर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी और वह अपनी जीवनी में थानेसर के साथ अपने संबंध का भी वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 18%।
भारत में, जो कि साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। और उस समय महिला साक्षरता दर की बात करें तो सिर्फ 8% महिला साक्षरता दर थी 1947 में, आज़ादी के समय। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और इसका बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के छोटे भागों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राज्यों तक फैला हुआ है और यह अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन प्रतियोगिता। विंबलडन प्रतियोगिता जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, सबसे पुराना। उसके बाद यूएस ओपन है, 1881 में स्थापना हुई थी। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1950 में हुई थी और सभी टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद सफ़ात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला। यहाँ पे मैंने कुछ वाद्य यंत्र और संगीतकार लिए हुए हैं जो कि आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, आनंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, इंपॉर्टेंट है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोरखिंडी, पन्ना लाल घोष। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, कृष्णनाम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सरोद हैं अलाउद्दीन खां, अली अकबर खान, अमजद अली खान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द मैन हु नो इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कनिगेल। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बजरंग पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की, तो इसमें अगर आपसे पूछे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह के अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा निकहत जरीन और शरत अंचत कमल, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल 2022 खेल में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था 178 पदक के साथ और भारत चौथे स्थान पर था कुल 61 पदकों के साथ, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काई लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो याद रखिएगा टुंड्रा। जो टुंड्रा वनस्पति होती है छोटी झाड़ियों, सेज और घास काई और लाइकेन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी किस प्रकार ऊर्जा को परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और उनसे संबंधित खेल हैं जो कि सभी भारतीय हैं। बात करें हॉकी की तो प्रिया श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, हरप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह हैं। बिलियर्ड में पंकज अडवाणी, चंद्रहीर जी, अनुजा चंद्र ठाकुर और गोल्फ में अनिबान लाहिड़ी, जी मिल्खा सिंह, अर्जुन अटवाल, ज्योति रंधवा और शिव चौरसिया हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता फिलीपींस के साथ कितने डॉलर का हुआ था? तो यह होता $375 मिलियन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1323 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राज्य के मंत्रियों और रईसों से व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे, जो कि एक यूनानी राजदूत थे और उन्हें राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और वह इंडिका पुस्तक के लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो याद रखिएगा दमन और दीव का 1000 पुरुषों पे 618 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जो पठार है पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा हुआ है, जबकि इसकी उत्तरी छोर विंध्य रेंज है और डेक्कन की औसत ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, जो आमतौर पर पूर्व की ओर झुकी हुई है। और इसकी प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष खुला था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1862 को खुला था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में।
अगला क्वेश्चन है कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रवेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो देखिए बाबा दयाल दास निरंकारी, जिसकी शुरुआत की थी 1861 में। अगला क्वेश्चन है कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, यहीं पर हुआ था संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि ड्रीम ऑफ माय फादर किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है कि बैसाखी किस माह में मनाया जाता है, तो देखिए बैसाखी मनाया जाता है अप्रैल माह में, और इसका अर्थ होता है बैसाख माह का त्यौहार। यह बैसाख और मास का प्रथम दिन होता है, और बैसाखी का ही अपभ्रंश है, और बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, और इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन था नींबू, और बता दें कि विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। जैसे बात करें तो नारंगी, आंवला, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि फल जैसे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और यह धनिया और पालक में भी अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस नाभिक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है मुख्य रूप से डीएनए नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी, और इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त ऋण कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए से कम। जो सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग अलग देशों में भिन्न होता है, और भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन या सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है, और इसकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा भाग लेता है, तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 को किस योजना में बदल दिया गया, आंसर हो जाएगा शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है कि पुदुमई पेन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा केरल का 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, तो 88.01%। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आंसर हो जाएगा संतूर वादक। अगला क्वेश्चन है कि 1998 में कुचिपुड़ी के लिए किसे भारत का पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। अगला क्वेश्चन है कि FRBM में F का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फिक्सल। अगर हम FRBM की फुल फॉर्म देखें तो फिक्सल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तकल के जैन मंदिर को किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। अगला क्वेश्चन APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर, जो कि अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्हें कब बनाया गया था, तो 1917 में इनको बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि टंका और जीतल के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जिसे पैराशूटिंग के लिए किसे मिला है, तो याद रखिएगा अवनी लेखरा को। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश PM का नाम क्या है जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया था, आंसर हो जाएगा लीज ट्रस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है,
तो 2.4%। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कितने नगर निगम हैं जिसका मर्ज किया गया? आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए वॉकर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नोक रेक उत्सव किस राज्य का है? तो नोक रेक उत्सव वो मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। अगला क्वेश्चन साबुन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह जो कि एक जोवियन ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आंख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1192 में। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन बजट 2023 के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स का कितना प्रतिशत है? तो 20%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फंगस किस पर लगता है? तो देखिए ब्रेड पर, चमड़े पर, अचार पर, तो या उपयुक्त सभी पर। इनमें जो ऑप्शन दिया था उपयुक्त सभी, तो आपको बता दें इन सभी पर फंगस लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो व्यक्ति की गरिमा शब्द को सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा भाईचारे की भावना। अगला क्वेश्चन है गेर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील, मीणा आदिवासियों के द्वारा गेर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो कहाँ का निवास करते हैं? तो एस्किमो जो होते हैं उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है खजुराहो टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था खजुराहो टेम्पल का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बम्बई में 1885 में। अगला क्वेश्चन है इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा सारंगी। अगला क्वेश्चन है कि मराठा के 25% कर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा चौथ। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग में वृद्धि से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? आंसर हो जाएगा भारत में इसकी मांग कम हो गई। अगला क्वेश्चन है कि सीजियांग शहर कहाँ पर खोजी गई है? तो यह चीन में खोजी गई है सीजियांग शहर, जो कि सोने यहाँ पर सोना का बहुत अधिक मिला है, तो याद रखिएगा चीन में है सीजियांग शहर। अगला क्वेश्चन है मोपिन त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मोपिन त्यौहार अरुणाचल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय प्रांत नहीं था? तो आंसर हो जाएगा तोसाली। अगला क्वेश्चन है 2010-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? तो निम्न आय वर्ग में। अगला क्वेश्चन अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा मोहाली, पंजाब। अगला क्वेश्चन 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ है? तो याद रखिएगा 1982 में भारत में आयोजन हुआ था एशियन गेम्स का। अगला छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों राज्यों से संबंधित है छऊ। अगला क्वेश्चन करगस किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगस तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगला मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा शतरंज। अगला आइंस्टीन का फार्मूला क्या है? तो E बराबर mc², ये आइंस्टीन का फार्मूला है। अगला अनुच्छेद 115 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से। अगला G20 का महिला सशक्तिकरण पर हम पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आगरा में हुआ था। G20 का आयोजन भारत में भी किया जा रहा है और इसका 2023 में ये करंट का क्वेश्चन है। अगला IPL 2022 में उप विजेता कौन सी टीम थी? तो याद रखिएगा राजस्थान रॉयल। विजेता पूछे तो गुजरात टाइसन इसकी विजेता थी। अगला सुल्तानों का सुल्तान किसे कहते थे? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तानों का सुल्तान कहते थे। अगला अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से। अगला गारो
खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पहाड़ियाँ पाई जाती है मेघालय में। अगला, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला है, युद्ध के दौरान मैदान में मारा जाने वाला मध्यकाल का पहला शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला है, भारत म्यांमार बॉर्डर पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो यह स्थित है दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। अगला, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित हुआ था। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो यह 3 बार लगा है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है भारत देश में। अगला, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1240 को। तो दोस्तों ये थी आपके शिफ्टों में, सारे शिफ्टों में पूछे गए 2, 3, 4 और 8, ठीक है। इन सारे शिफ्टों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्टों में पूछे गए सारे के सारे 210 प्लस क्वेश्चन। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।